नमस्कार सभी को राम राम। एक बड़ा ही जेन्युइन इशू है जो लेकर अभी मैं आपके सामने आया हूं और मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स इस इशू के साथ जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मेरे साथ ये जितने आप कैंडिडेट्स देख रहे हैं ये सभी नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जो कि अपनी सिलेक्शन लिस्ट का वेट ऑलरेडी कर रहे थे और अभी इनको ये पता चलता है कि जो इनकी रिक्वायर्ड सीट्स होती हैं उनके अंदर कुछ कमी कर दी जाएगी। जो एक स्पेसिफिक नंबर है सीट्स का उनको कम किया जाएगा, जिसके बाद ये बड़े चिंतित हैं। अगर ये बोपी के पास जाते हैं जो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का रहता है तो वो कहते हैं आप जाइए सेक्रेट जाते हैं तो वो यहाँ भेजते हैं। तो बच्चों को हरास किया जा रहा है और इनको ये कहा गया है कि अब आपकी सीट्स कम हो जाएंगी। तो कई सारे इनमें ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने अपनी एडमिशन्स कैंसिल करवाई हैं क्योंकि उनकी यहाँ पर भी उनको पता था कि उनका यहाँ पर नंबर आ जाएगा, लेकिन अब जहाँ पर सीट्स कैंसिल करवा दी हैं अब यहाँ पर भी सीट्स कम हो जाएंगी। तो ये ना वहाँ के रहे ना यहाँ के। मैं एलजी साहब से कहूँगा कि इस इशू को थोड़ा सा इसका कंसर्न लें और इन बच्चों के बारे में सोचें। मैम, आप क्या बताना चाहेंगी, क्या पूरी बात है और क्या आप अपील करना चाहेंगे अगर एलजी साहब सुन रहे हो? सर, कल एनएमसी ने भी 2-3 दिन पहले ये निकाला था कि 14 फरवरी से बाकी स्टेट्स में कॉलेजेस स्टार्ट होंगे। हमारे स्टेट में अभी तक लिस्ट ही नहीं आउट कर रहे हैं। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करके यहाँ तक पहुँचे हैं सर, इतनी हार्ड वर्क किया हम लोगों ने, उनको भी ये कहा जा रहा है कि आपकी सीट्स में शायद डिक्रीज़ हो जाएगा। और सर नेक्स्ट नीट 2022 को जस्ट 4 to 5 मंथ्स रह गए हैं। आप बताइए 4 से 5 महीने में हम दोबारा कैसे प्रिपरेशन करेंगे? हम बस ये बोल रहे हैं कि हमें कोई डिक्रीज़ नहीं चाहिए, जैसा हमारा शेड्यूल पहले था उसको सेम रखो और हमारी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ करो, क्योंकि ऑलरेडी 13 मंथ्स का होता है फर्स्ट ईयर, उसको 11 मंथ्स का कर दिया गया है। अब 11 से मुझे लग रहा है 9 या 8 हो जाएगा। तो सर प्लीज़ हम यही बोल रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट को रिलीज़ करो ताकि हम भी एडमिशन्स लें, कॉलेजेस में जाएं। 12 सितंबर से सर हमारा एग्ज़ाम हुआ है और मतलब हमने बहुत से बच्चे हमारे में से ऐसे भी हैं जिनको वेटिनरी मिली थी, नर्सिंग मिली थी, हम लोगों ने उधर भी कॉलेज नहीं लिया क्योंकि हमें पता था हमारी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। तो सर हम बस यही बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ करो। मैम, ये जो पूरा इशू बना हुआ है और जो सीट्स कम करने की बात है, कितना आप बच्चों का नुकसान है और क्यों इस तरह के डिसीज़न लिए जाते हैं बच्चों के जो एंटी डिसीजंस होते हैं? सर, एक तो इससे ना बच्चों इतने प्रेशर में आ गए हैं, हमारी फैमिलीज़ भी इतने टेंशन में है, स्ट्रेस में है, क्योंकि एक तो हमारा एग्ज़ाम पहले कोविड की वजह से डिले हो गया था, फिर वो सितंबर में हुआ। अब हमारी जो फर्स्ट फेब से सीट मैट्रिक्स आई थी जिसके बेसिस पे हमारी फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग भी हो गई है 2 से 5 तक, 2 फेब से 5 फेब तक चॉइस फिलिंग हो गई है हमारी। और अब ये बोल रहे हैं कि हम शायद वो सीट मैट्रिक्स चेंज कर दें। अब वो सीट मैट्रिक्स चेंज होगा और 2 महीने का डिले हो जाएगा। और जाके एनएमसी ने बोला था कि हमारा 14 फेब से बैच स्टार्ट हो जाना चाहिए और उन्होंने आगे 13 मंथ्स का जो फर्स्ट प्रॉफ होता है उसको कम करके 11 कर दिया था। अब ये आगे हमारी एडमिशन्स लिस्ट निकालें अगर अलॉटमेंट की, उसमें भी डिले हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी लिस्ट निकालें ताकि हमारी एडमिशन्स टाइम पे हों, नहीं तो ये हमारे ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा। सर आपको पता है एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है कितनी डेडिकेटेड होती है या फिर कितना प्रेशर होता है बच्चों पे। आगे 13 महीनों से 11 महीने का हो गया, ये तो सेशन वो 11 महीने में कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी। जितना डिले ये करेंगे उतना लेट हमारे लिए होगा। प्लीज़। बिल्कुल, मैं भी अपील करता हूँ और 1-2 स्टूडेंट्स और उनसे बात करूँगा। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी वेटनरी में एडमिशन ली थी, वहाँ से वापस करवाई? जी सर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी 2 महीने केस चला था, उससे हमारी पढ़ाई डिले हुई है। तो जैसे कि हम बच्चे जो सिलेक्ट हैं बॉर्डर लाइन पे हैं, अभी ये लास्ट में हमें बोल रहे हैं कि आपके सीट मैट्रिक्स चेंज कर देंगे, सीटें कम कर देंगे। तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ पे, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी पिल्स ले रहे हैं, उनसे हमारी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है। अगर जैसे एनएमसी ने बोला है कि 14 से क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो ये क्लासेस स्टार्ट तो दूर, अभी FML भी नहीं निकाली इन्होंने। इससे हम बच्चों को पे बड़ा असर पड़ रहा है और अभी तक हमें ये क्लैरिफाई भी नहीं कर रहे हैं कि हम सिलेक्शन लिस्ट निकालेंगे या आपको सीट मैट्रिक्स चेंज करेंगे। अभी तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आ रहा है और बच्चे इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम ये नहीं सोच पा रहे हम अपने एडमिशन की तैयारी करें या हम नेक्स्ट 22 नीट के लिए पढ़ें। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ये बोपी और एलजी सर सुन रहे हैं तो इस केस को सॉल्व कर दिया जाए और हम जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने इस बार नीट दिया हुआ है, तो उनके साथ इंसाफ हो, जस्टिस हो। सर क्या आप ऐड करना चाहेंगे? सर मेरी कैटेगरी की 38 सीट्स थी और मेरा 36 रैंक था। सर फर्स्ट आपको मेरिट लिस्ट आई थी तो सीट मैट्रिक्स आई थी, उसके हिसाब से तो मेरी सिलेक्शन पक्की थी।
बट सर अब मतलब कि बोल रहे हैं 38 से सीधे 34 सीट्स हो जाएंगी, तो सर इससे फिर स्ट्रेस बढ़ रहा है और एनजाइटी बढ़ रही है बहुत। लाइक एक मेरा फ्रेंड ही मान लो, उसका 5th ड्रॉप था सर, 5th ड्रॉप उसका लास्ट रैंक है बिल्कुल, वो सिलेक्शन अपनी मतलब हो चुकी थी उसकी और 5th ड्रॉप है। अब वो बोल रहे हैं कि सीट्स कम होएगी, तो सोचो सर उसमें कितना मेंटल हेल्थ में आ रहा है उसके प्रेशर। सर मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी एज मैट्रिक्स जो आपने किया हुआ है उसी के हिसाब से लिस्ट निकाल दी जाए और हमको जल्द से जल्द एडमिशन्स दी जाए सर। बिल्कुल, मैं भी अपील करूंगा एलजी साहब से और जो बोपी है उनकी पूरी जो इंस्टीट्यूशन रहता है कि इन बच्चों के बारे में सोचा जाए और एंटी यूथ इस तरह के डिसीज़न ना लिए जाएं। ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ऑलरेडी इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टरी की पढ़ाई कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद जब आगे नीट क्वालिफाइड किया इन्होंने, अब सीट्स को लेकर आगे पढ़ाई की बात आती है तो आप सीट्स कम कर रहे हैं, तो इसके बारे में सोचें। और मैं चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, राम राम। स्वागत है आपका IKBTV न्यूज़ में और मैं हूं मलकाइन नायर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं JK बोपी के स्टूडेंट्स जो इस वक्त परेशानी में नज़र आ रहे हैं हमें सामने। तो चलिए हम इन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं आखिर क्यों है ये परेशान। तो जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। मैम क्या परेशानी आ रही है आपको जी मैम, क्या परेशानी आ रही है आपको? ये जो JK बोपी वाले आपको कुछ परेशान कर रहे हैं, बताइए पर आपकी परेशानी का क्या कारण है? सर हमारा 12 सितंबर 2021 में एग्ज़ाम हुआ था नीट UG का। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स के कारण रिज़ल्ट डिले हो गया। उसके बाद रिज़ल्ट डिले होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई EWS का केस चला। हमारा ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सेशन लेट हो गया था, लेकिन बाकी स्टेट्स में 14 फरवरी से बैच स्टार्ट होना था MBBS का, लेकिन हमारे JNK में अभी तक सिलेक्शन लिस्ट ही नहीं आउट कर रहे हैं। एंड लास्ट में आके जब हमें एडमिशन्स करवानी है तो वो हमें ये चीज़ बोल रहे हैं कि शायद आपकी हम सीट्स रिड्यूस कर देंगे। सर हम में से इतने बच्चे हैं जिनकी मतलब वेटिनरी में सिलेक्शन हुई थी, नर्सिंग में सिलेक्शन हुई थी, हमने वो सीट्स छोड़ के, क्योंकि हमें पता था हम MBBS में सिलेक्ट हो रहे हैं, हमारा मेरिट में नाम है, हमने वो सीट्स छोड़ी MBBS के लिए और लास्ट में आके अब हम ये बोला जा रहा है कि सीट्स कम कर देंगे। ठीक है। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका वेटनरी में नाम आया? वेटनरी में नाम आया था सर, मेरा वेटनरी में नाम आया था जी, तो मैंने वो रखी, लेकिन उसके बाद जब मेरिट लिस्ट सीट मैट्रिक्स निकला तो मुझे कंफर्म हो गया कि मेरी सिलेक्शन डन है। ठीक है, तो मैंने वेटनरी छोड़ दी। तो सर अब आज तो सिलेक्शन लिस्ट आनी थी आजकल में, तो आप बोल रहे हैं कि आपकी नहीं होगी, सीट्स कम हो जाएंगी। सर इस वक्त कौन सा टाइम है आप सीट्स कम कर रहे हो? आप इंस्टीट्यूट के अलावा और भी किसी जगह पे गए? सर हम JK बोपी गए थे जम्मू बहु प्लाजा में, तो उन्होंने बोला हमको कुछ नहीं पता, आप सेक्रेट जाओ, उधर जाके बात करो। हम सेक्रेट गए तो सेक्रेट बोल रहे हैं आप JK बोपी जाके बात करो, वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं आपके बीच, हमको कुछ नहीं पता। तो सर हमको पता ही नहीं है ना, जाएँ कहाँ हम अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करें। ठीक, आपका तो भविष्य हो रहा है खराब, तो सर आप बताइए। आगे 3 मंथ्स में तो नीट 2022 आने वाला है, अब आप ही तो ना 3 मंथ्स में कौन से नेशनल लेवल पेपर की तैयारी होती है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आप बताइए, आपके साथ आपकी भी वेटनरी में हुई थी सिलेक्शन? हाँ सर, मेरी सिलेक्शन हुई थी और मेरा दिल्ली में हिंदू कॉलेज में भी नंबर आया हुआ था, तो मुझे कंफर्म हो गया था कि मेरी MBBS में सीट आ जाएगी, तो मैंने उधर एडमिशन नहीं करवाई। तो जैसे कि ये बोल रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स चेंज होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज होगी। रिजर्वेशन पॉलिसी अगर चेंज होगी तो सर नीट PG BSc नर्सिंग उनकी भी जो JK बोपी के द्वारा ही इसी साल की सेम रिजर्वेशन से फॉलो करके उनको एडमिशन मिली है। सिर्फ हम नीट UG वालों के साथ ही ये क्यों किया जा रहा है कि आपकी बार ही रिजर्वेशन चेंज होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली है कि जो भी न्यू चीज़ें इंप्लीमेंट होगी, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, वो नेक्स्ट सेशन से इंप्लीमेंट होगी। तो हमारे साथ ही क्यों किया जा रहा है जबकि हम बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमारी एडमिशन्स हों। NMC ने हमें बोला है कि आपकी 14 फेब से क्लासेस स्टार्ट होंगी। आगे ही हमारा 13 मंथ का जो सेशन है वो 11 मंथ का हो गया है और हम अभी ये सोच रहे हैं कि हमारी एडमिशन हो जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, हमारा नंबर आ जाएगा। हमारे साथ ही JK बोपी ये क्यों कर रहा है? हमारा जो आगे ही रिड्यूस्ड पीरियड है 2 मंथ का, उसको और रिड्यूस करने की कोशिश क्यों की जा रही है? बस यही अपील है मेरी जो भी देख रहे हैं उनसे कि हमारी वीडियो को शेयर करें और LG सर से ये बात करें। LG सर भी इस बारे में सोचें कि हमारा जो है रिज़ल्ट FML रिलीज़ करवाएं और हमारी एडमिशन्स हो और हम अपने MBBS फर्स्ट ईयर में एडमिशन लें। थैंक यू।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपकी क्या डिमांड है? सर मेरी भी यही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी इस इशू को सॉल्व किया जाए, क्योंकि सर इस टाइम पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट ना स्टूडेंट्स को उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। क्योंकि इस टाइम पर जब आपको पता ही नहीं है कि आप आगे के लिए प्रिपेयर करें या हम इस टाइम पर खड़े रहें, तो मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी अफेक्ट हो रही है। तो मैं बस ये बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी इस इशू को सॉल्व किया जाए। ठीक है, आप तो इस दौर से गुजर चुके हैं, अब आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर मतलब उसमें फंस जाएंगे तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? देखो, हमें सभी बच्चे, हम सभी यूथ हैं, हमें सब ने आगे आना चाहिए मिलकर। और जो कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो कि रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, अभी जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए इनको। और मैं सभी बच्चों को बोलता हूं कि हमारी वीडियो शेयर करें और सबको ये मैसेज पहुंचाएं कि सबको ये पता लगना चाहिए कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जब हम एडमिशन्स का वेट कर रहे हैं तब हमारी सीट मैट्रिक्स चेंज करने की कोशिश की जा रही है। जी मैम, आपका आखिर में क्या मैसेज रहेगा? सर मैं बस यही कहूँगी कि ये सोचिए, जो भी मतलब बोपी में ऑफिसर्स हैं सब पढ़े लिखे हैं, उन्होंने खुद प्रिपरेशंस की हुई हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। वो समझते हैं कि किसी भी कंपटीशन के लिए 4 to 5 मंथ्स बहुत कम होते हैं। मैं बस यही बोलूँगी, जल्दी से जल्दी हमारी सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ करो, और ये जो मैट्रिक्स की र्यूमर्स हैं या जो भी है, इसको प्लीज़ यहीं पे रोक दो और हमारी लिस्ट रिलीज़ करो। सर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरा 3rd ड्रॉप था सर, ये 3rd, और 3 साल ड्रॉप करने के बाद अब मुझे ये डर है कि मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। एंड बीइंग अ गर्ल, सब समझते हैं लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है 3 साल ड्रॉप करना। तो देखा आपने जेके बोपी के स्टूडेंट्स कितना परेशान हैं इस वक्त, पहले जेके एसएसबी और अब जेके बोपी। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या ये सही हो रहा है या गलत। तो आप ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए IKBTV न्यूज़ के साथ। तब तक मुझे मलकाइन नायर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।